हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में बात चल रही है। और अभी तक आप बात कर चुके हैं यहाँ पे नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं और क्या क्या इनका काम होता है, एक जनरल आइडिया हमने यहाँ पर लिया है। इससे पहले कि हम यहाँ पे थोड़ा सा आपके स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात करें या ग्रे मैटर वाइट मैटर के बारे में बात करें कि क्या होता है, हमें थोड़ा समझना होगा जो नर्व सेल है, नर्व सेल क्या होती है, नर्व सेल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसे थोड़ा समझना होगा। और उसके बाद आपको समझ आएगा कि जो सेल बॉडी है वो कौन सी है, एक्सॉन जो है वो कौन से हैं। तो इस बारे में हम क्या करेंगे, फिर बात कर सकते हैं कि व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर क्या होता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पर न्यूरॉन। ठीक है, या फिर जिसे आप क्या कहते हैं, नर्व सेल भी कहते हैं, जो कि आपके नर्वस सिस्टम की यूनिट है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, और जिसको मिल करके आपका नर्वस सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, तो जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। जैसे कि आपने सेल चैप्टर पढ़ा है क्लास 9th में, जब आप थे तो आपने एक चैप्टर पढ़ा था सेल चैप्टर, और हमने कहा था कि सेल जो होती है वो डिफरेंट शेप की होती है, डिफरेंट साइज की होती है, और उनके जो फंक्शंस होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। उसमें आपने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े थे। एक सेल उसमें आपने पढ़ी थी, दैट इज न्यूरॉन। न्यूरॉन भी आपने वहां पर देखी थी, और न्यूरॉन का अगर हम डायग्राम देखें तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम न्यूरॉन का यहाँ पर आता है। ये एक न्यूरॉन है, और इसी प्रकार से एक न्यूरॉन से यहाँ से दूसरा न्यूरॉन जुड़ा हुआ होगा, यानी कि ये स्टार्टिंग है, ये एंड है। फिर दूसरे न्यूरॉन की ये स्टार्टिंग होगी, यहाँ एंड होगा। तो अगर ये स्टार्टिंग है, इट मीन्स कि ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आएगा। तो इसी प्रकार से एक न्यूरॉन से जो और न्यूरॉन है वो जुड़े हुए होते हैं, और इसी प्रकार से एक नेटवर्क बनाते हैं। तो एक एक हर एक पार्ट के बारे में बात कर लेंगे न्यूरॉन के। ठीक है, आपने कहा neuron is a highly specialized cell which is responsible for the transmission of nerve impulse। आपने कहा न्यूरॉन एक अति विशिष्ट कोशिका है जो तंत्रिका आवेगों के संचरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। द न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। आपने कहा न्यूरॉन में निम्नलिखित भाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से भाग होते हैं? पहला है साइटोन और सेल बॉडी। ठीक है, साइटोन और सेल बॉडी जो है वो पहला भाग है। तो पहले डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद हम पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। आपको बोला गया है साइटोन या सेल बॉडी। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसे हम क्या कहते हैं? साइटोन कहते हैं, ये सेल बॉडी कहते हैं, या सोमा कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपकी क्या आती है? सेल बॉडी आती है, ये वाला पार्ट। अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार का बनता है, एक स्टार शेप। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमारे पास आता है। ये बीच में न्यूक्लियस होगा, ये वाला जो पोर्शन है इसे हम सेल बॉडी सोमा या सोमा कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर है वो आप लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और सेल बॉडी के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो सेल बॉडी होती है उसका काम क्या होता है, और सेल बॉडी से कौन से जो पार्ट्स हैं वो अटैच यहाँ पर होते हैं। आपने कहा द सेल बॉडी और साइटोन इज समवट स्टार शेप्ड with many hair-like structures प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द मार्जिन। आपने कहा जो कोशिका शरीर है या साइटोन है, कुछ हद तक तारे के आकार का होता है, जिसके किनारे से कई बाल जैसी संरचनाएं उभरी हुई होती हैं। दीज है लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स रिसीव द नर्व इम्पल्स। और आपने कहा इन बाल जैसी संरचनाओं को हम डेंड्राइट्स कहते हैं। तो डेंड्राइट्स क्या होते हैं? ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हेयरलेक स्ट्रक्चर है, यानी कि बालनुमा संरचनाएं हैं। इनका नाम है डेंड्राइट। क्या नाम दिया गया है? डेंड्राइट नाम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है,
और ये है सेल बॉडी। तो सेल बॉडी से ये जो है सेल बॉडी के अंदर होगा, ये न्यूक्लियस है आपको दिखाया जा रहा है। सेल बॉडी को ही सोमा यहाँ पे लिखा हुआ है। सेल बॉडी से हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो निकल रही हैं उन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं। और आपने कहा जो भी यहाँ पर क्या है इम्पल्स होते हैं उन्हें कौन रिसीव करते हैं, तो रिसीव करने का काम किसका है, डेंड्राइट्स का रिसीव करने का काम है। जो भी आपने इम्पल्स आ रहे हैं, जो भी आवेग आ रहे हैं, जैसे कि आपके सेंस ऑर्गन ने रिसीव किया है, ठीक है। तो जब आपके सेंस ऑर्गन में आपके रिसेप्टर होंगे, उन्होंने जब रिसीव किया है तो वो इम्पल्स को किसको भेजेंगे, आप न्यूरॉन को भेजेंगे, क्योंकि उस बॉडी पार्ट में आपके न्यूरॉन भी होंगे, क्योंकि आपके न्यूरॉन पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। तो न्यूरॉन का जो पार्ट यहाँ पर इम्पल्स या आवेग या फिर आपने का वो जो मैसेज है या जो वो स्टिमुलस को रिसीव करता है वो कौन सा भाग है, डेंड्राइट है। अब सिंपल सी चीज है कि इसने रिसीव किया तो ये क्या देगा, सेल बॉडी को देगा। सेल बॉडी किसको देगा, एक्सॉन को देगा। एक्सॉन किसको देगा, आपने कहा ये जो नर्व एंडिंग्स होती हैं इनको देगा। अब ये किसको देगा, ये दूसरे न्यूरॉन को देगा। तो यहाँ से दूसरा न्यूरॉन जब शुरू होता है तो सेल बॉडी से क्या निकलेंगे, डेंड्राइट्स। तो ये किसे देगा, डेंड्राइट। डेंड्राइट किसे देगा, सेल बॉडी को। सेल बॉडी किसे देगा, एक्सॉन को। तो ये इस प्रकार से आपने कहा कि स्प्रेड होते रहते हैं। जैसे कि हमने क्या बोला है कि आपके पैर में अगर चोट लगी है, आपके पैर में अगर कांटा छुपा है, तो आपके ब्रेन को कैसे पता चला, इसी प्रकार से जो इम्पल्स है वो ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बात की है, सेल बॉडी के बारे में और डेंड्राइट के बारे में। तो सबसे पहले तो चलिए नेक्स्ट जो पार्ट है उसके बारे में बात करते हैं। आपने कहा डेंड्राइट से जो इम्पल्स हैं वो कहाँ जाएंगे, सेल बॉडी में जाएंगे। सेल बॉडी के बाद ये वाला जो पोर्शन है एक्सॉन है, इस पे येलो जो आप छोटे छोटे पार्ट्स देख रहे हैं ये माइलिन शीथ होती है, ठीक है। अभी के लिए स्ट्रक्चर थोड़ा सा पढ़िए, माइलिन शीथ क्या करते हैं इसके बारे में हम आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपने कहा एक्सॉन के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। एक्सॉन क्या करता है यहाँ पे, this is the tail of the neuron. It ends in several hair-like structures called axon terminals. The axon terminals relay nerve impulse. ठीक है, आपने कहा कि यहाँ पर क्या होते हैं, जो आपने कहा एक्सॉन है, एक्सॉन का लास्ट जो पार्ट है वो एक्सॉन टर्मिनल है। इट मीन्स कि ये वाला जो पोर्शन है ये तो एक्सॉन है, और एक्सॉन की जो यहाँ पे एंडिंग होती है इसे क्या कहते हैं, एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं या नर्व एंडिंग भी कहते हैं। अब आपने कहा यहाँ से दूसरा जो न्यूरॉन है वो स्टार्ट होता है, लेकिन वो एक दूसरे से अटैच नहीं होते हैं। बीच में क्या होता है, एक स्पेस होता है, बीच में गैप होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो माइलिन शीथ है उसके बारे में। आपने कहा माइलिन शीथ, या पहले एक्सॉन को पढ़ लेते हैं। एक्सॉन क्या है, न्यूरॉन की पूंछ है। ये कई बाल जैसे संरचनाओं में समाप्त होता है, जिसे एक्सॉन टर्मिनल कहा जाता है। इनकी जो लास्ट एंडिंग्स होंगी, एक्सॉन टर्मिनल तंत्रिका आवेगों को प्रसारित करते हैं, यानी कि आगे क्या करेंगे, वो प्रसारित करेंगे। माइलिन शीथ की अगर हम बात करें, आपने कहा देयर इज अ इंसुलेटर कवर अराउंड एक्सॉन। एक क्या होता है, अक्षतंतु। अक्षतंतु किसे कह रहे हैं, एक्सॉन को ही अक्षतंतु कह रहे हैं। इसके चारों ओर एक इंसुलेटर आवरण होता है। इंसुलेटर समझते हैं आप, इंसुलेशन का काम जो करेगा। दिस इज कॉल्ड माइलिन शीथ। द माइलिन शीथ इंसुलेट द एक्सॉन अगेंस्ट नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। आपने कहा इसे माइलिन शीथ कहा जाता है। माइलिन आवरण अक्षतंतु को आसपास के तंत्रिका आवेगों से बचाते हैं। क्या समझे इस बात से, इस बात से में ये समझ में आया कि एक इम्पल्स जो है वो ट्रेवल कर रहा है यहाँ से, अगर दूसरा इम्पल्स भी ट्रैवल करने लगे तो इंफॉर्मेशन में आपने का कंफ्यूजन हो सकता है। एक इंफॉर्मेशन जा रही है और उसमें दूसरी इंफॉर्मेशन भी अगर ऐड हो जाए तो क्या होगा, आपने का वहां पे कंफ्यूजन होगा। तो जो माइलिन शीथ है वो एज अ इंसुलेटर यहाँ पे काम करता है, जिससे कि आसपास के जो इम्पल्स है वो यहाँ पे एंटर ना कर सके, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो चलिए आपने एक्सॉन और जो माइलिन शीट है उसके बारे में एक बार रीड करना है। और चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है उसमें बात करेंगे थोड़ा सिनेप्स के बारे में और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। सिनेप्स जो है आपने कहा एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच का गैप। एक तो न्यूरॉन ये है, ये क्या है, एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है। ये आपके क्या आ जाएंगे, डेंड्राइट्स आ जाएंगे। ये आपका न्यूक्लियस है सेल बॉडी में। ये आपकी क्या है, एक्सॉन पे माइलिन शीथ आ गई है इस प्रकार से।
ठीक है, तो एक न्यूरॉन तो ये है। आपने कहा इस न्यूरॉन से जो जुड़ा हुआ होगा वो दूसरा न्यूरॉन जुड़ा हुआ होगा, जिसकी नर्व एंडिंग्स ये होंगी, और आगे जो है आप पूरा पार्ट यहाँ पर बनाएंगे। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन जो है वो जुड़ा हुआ है, लेकिन वो पूरी तरीके से जुड़ा नहीं है, बीच में गैप है। ये जो बीच का गैप होता है इसे हम कहते हैं यहाँ पर सिनैप्स। अब सोचिए, जो इम्पल्स है यहाँ पे, जो इम्पल्स यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं वो डेंड्राइट से सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सोन में, एक्सोन से आपने कहा ये जो एक्सोन टर्मिनल्स हैं उनमें, और उनसे सिनेप्स के थ्रू कहाँ जाते हैं, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से क्या होते हैं, रिसीव हो जाते हैं। तो सिनेप्स के बारे में हमें क्या बताया गया है यहाँ पे, आपने कहा द पॉइंट कॉन्टैक्ट बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सोन ऑफ वन न्यूरॉन विद द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनेप्स। अब बहुत इजी सी बात है और लैंग्वेज थोड़ा घुमा करके यहाँ पे बताई है। आपने कहा एक न्यूरॉन के अक्ष तंतु की अंतिम शाखाओं के साथ दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच के बिंदु के संपर्क को सिनेप्स कहते हैं। आपने कहा एक न्यूरॉन के जो टर्मिनल है, जो नर्व एंडिंग्स है, और दूसरे न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स है, इनके बीच का जो स्पेस है उसे हम सिनेप्स कहते हैं। डायग्राम आपके सामने है, आप अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर, लेकिन ध्यान ये रखना है कि आंसर सही लिखेंगे, समझ में आना चाहिए कि आप क्या यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, आपने कहा एक न्यूरॉन के जो एंडिंग्स होती हैं और दूसरे न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स होती हैं उनके बीच का जो स्पेस है उसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्स यहाँ पर कहते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आता है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। न्यूरो यानी कि न्यूरॉन से रिलेटेड होगा, मस्कुलर जो है आपके मसल से रिलेटेड होगा। जंक्शन क्या होता है कि जो बीच में एज अ जंक्शन, आप बहुत सारी जगह जंक्शन टर्म यूज करते हैं, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, एनएमजे कहते हैं। अपने का न्यूरो मस्कुलर जंक्शन इज द पॉइंट वेयर द muscle fiber come in contact with a motor neuron carrying a nerve impulse from the control nervous system। क्या बोला गया है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है ये वो बिंदु है जहां पर मांसपेशी फाइबर जो क्या है यहाँ पे, जो आपकी जो मसल फाइबर है, ठीक है, वो किससे मिलती है, वो नियंत्रण तंत्रिका तंत्र से आवेग ले जाने वाले मोटर न्यूरॉन के संपर्क में आता है। यानी कि क्या बात हमने की है, आपने कहा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मसल्स फाइबर किसके कांटेक्ट में आती हैं, मोटर न्यूरॉन के कांटेक्ट में आती है। तो आपने कहा कि न्यूरॉन जो है वो मोटर न्यूरॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मस्कुलर जो है वो क्या कर रहा है, मसल्स फाइबर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने कहा एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर जो आपकी मसल्स हैं, जो मसल्स फाइबर है, जो मसल्स हैं, वो मोटर न्यूरॉन के कांटेक्ट में आती हैं। मोटर न्यूरॉन क्या होगा, जो यहाँ पर क्या लेकर के आ रहा है, मैसेज को कैरी कर रहा है, मैसेज को लेकर के आ रहा है। ठीक है, मोटर न्यूरॉन कैरिंग नर्व इम्पल्स फ्रॉम द कंट्रोल नर्वस सिस्टम, कहाँ से, सीएनएस से। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हमने कहा ये हमारा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब आप समझ रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं ब्रेन के बारे में, और हम बात कर रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। आपने कहा ये आपका क्या है, कोई ऑर्गन है, ठीक है, ये है आपका ऑर्गन, ये आपका ऑर्गन है, इस पे लगे हैं रिसेप्टर, यहाँ से आता है कोई स्टिमुलस और इस स्टिमुलस को रिसीव किया जाता है। और अब जो ऑर्गन है वो क्या करेगा, यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन या सेंसरी जो नर्व होती हैं उनके द्वारा क्या करेगा, जो यहाँ पे इम्पल्स है या जो मैसेज है, या जो आपने कहा कि जो भी जो स्टिमुलस उसने रिसीव किया है उसे कहाँ भेजेगा, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजेगा। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, यहाँ पे इसे एनालाइज करेगा और इसे क्या करेगा, यहाँ पे मोटर, इसे किसे, इस मोटर न्यूरॉन के द्वारा क्या देगा, कमांड देगा या इंस्ट्रक्शन देगा। आपने कहा एक ऐसा पॉइंट जहां पर आपका जो मोटर न्यूरॉन है वो किससे मिल रहा है, आपके मसल्स फाइबर से मिल रहा है।
उसे हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहेंगे, यानी कि बीच का कोई ऐसा पॉइंट होगा, यानी कि बीच का कोई ऐसा एक पॉइंट होगा जो किसके, जो नर्व और मसल्स के बीच में होगा, उसे हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहेंगे। तो ये जो टर्म्स होते हैं इजी होते हैं, लेकिन आपको समझने, आपने कहा एनएमजे यानी कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज द पॉइंट वेयर अ मस्कुलर फाइबर कम इन कांटेक्ट विद अ मोटर न्यूरॉन कैरिंग नर्व इम्पल्स फ्रॉम द कंट्रोल नर्वस सिस्टम, या कंट्रोल नर्वस सिस्टम कह सकते हैं, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि किसी ऑर्गन को जब कमांड दी जा रही है, फॉर एग्जाम्पल कि मेरा हाथ जला है, मेरा हाथ गर्म वस्तु पे है, अब मुझे कमांड दी जा रही है कि मुझे हाथ हटाना है, तो आपने कहा कि जब मोटर न्यूरॉन उस इंफॉर्मेशन को लेकर के आ रहा है तो वो इंफॉर्मेशन किसे देगा, आपने कहा कि वो आपके हाथ को देगा, ऐसा नहीं कि वो पूरी बॉडी को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो उस पर्टिकुलर पार्ट को देगा जिसे हम अफेक्टर भी कहते हैं। अफेक्टर जिसपे अफेक्ट हुआ है, जो जल रहा है या जिसपे नुकसान हो रहा है, तो अफेक्टर का मतलब होता है कि जिसे कमांड देनी है। कमांड पूरी बॉडी को नहीं दी जाती, आपको ध्यान होगा। आपके पैर में कांटा चुभता है तो आप उस पैर को ही देखते हैं, आप दोनों पैरों को नहीं देखेंगे, आप उसी पैर को देखेंगे जिसमें कांटा चुभा है। तो आपने कहा उस पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए कमांड दी जाती है, और उस पर्टिकुलर ऑर्गन को कमांड दी जाएगी जब आपको हटाना है, तो आपके मसल्स वहां पे काम करेंगे। हाथ को हटाने के लिए आपके मसल्स काम करेंगे, तो आपकी मसल्स को इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। तो वो पॉइंट जब मोटर न्यूरॉन आपकी मसल्स को इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा या मैसेज को कन्वे कर रहा होगा, वो पॉइंट जहां पर वो क्या होते हैं, मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। इजी है, ठीक है, क्लियर है। एक बार आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को पढ़ लेंगे और समझेंगे चीजों को। तो आपने यहाँ पे नोट किया होगा, दोनों जो टर्म्स आपके आते हैं इंपॉर्टेंट है, समझने ज्यादा जरूरी है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में हमने बात कर ली थी, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन होता है, एक बार रीड कर लेंगे। आपने कहा सेंसरी न्यूरॉन जो होता है, दिस न्यूरॉन रिसीव सिग्नल फ्रॉम अ सेंस ऑर्गन। आपने कहा ये न्यूरॉन किसी इंद्रिय से संकेत प्राप्त करते हैं, जो आपके सेंस ऑर्गन होते हैं वो रिसीव करते हैं। तो आपने कहा सेंसरी न्यूरॉन जो है वो रिसीव करेगा और वो ब्रेन तक क्या लेकर के जाएगा, उस मैसेज को लेकर के जाएगा। और मोटर न्यूरॉन क्या होते हैं, these neurons send signal to muscles और gland। मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, आपके ब्रेन से कमांड को लेकर के आते हैं और किसी मांसपेशीय ग्रंथि को संकेत देते हैं। एसोसिएशन और रिले न्यूरॉन, एक और टर्म हमारे पास आए हैं, एसोसिएशन या रिले न्यूरॉन क्या होते हैं। आपने कहा these neurons relay the signal between the sensory neuron and motor neuron, यानी कि ये न्यूरॉन जो है संवेदी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच के संकेतों को रिले करते हैं। कहीं पे एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन को क्या दे रहा है, मैसेज दे रहा है, और ब्रेन जो है आपका वो क्या कर रहा है, मोटर न्यूरॉन को कमांड दे रहा है। तो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच का कहीं ना कहीं एक पार्ट होगा, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर आपने कहा एसोसिएशन और रिले न्यूरॉन यहाँ पर हम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स या ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स के बारे में अगर हम बात करें, तो क्योंकि आपने न्यूरॉन का डायग्राम देखा है, आपको सीक्वेंस पता है कि पहले डेंड्राइट्स में जाएगा, डेंड्राइट से सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सॉन में, एक्सॉन से नर्व एंडिंग्स में या एक्सॉन टर्मिनल्स में जाएगा, उससे सिनेप्स में जाएगा, सिनेप्स से फिर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में जाएगा, और इसी प्रकार से वो आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। एक बार आप लोग रीड कर लेंगे, क्योंकि जो चीजें हैं वो अगर आपने डायग्राम समझ लिया है तो आप जो थ्योरी है वो इसकी वो खुद बना सकते हैं। तो एक बार आप लोग घर से पढ़ करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।